तुरियो वेशियो गुपित रोई गुपित ज्ञान शय कारण तरणी समर्थि मुनि गुरु संसार निभा नाम जो तो जिनिब हथियार तय जो भय विनाशी बाबू जय मन हूँ श्री ममल ज्ञान परिलो लेपो गुरु को धर्म को बारंबार नमस्कार ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धम ओम नमः सिद्धम हरिमानंदे परम ज्योति चिदानंद जिनि आत्मिनं स्वयं रूपं शमं शुद्धं बिन्दे स्थाने नमस्कृतं श्रुतं देवि देवं शुद्धात्मिकत्वं सिद्धिभूमि शुभाविनी मंगलमय सुखदा ध्यान ध्यान नित्य प्रति करो गुरुपद शीश नवाय गुरुपद शीश नवाय शीश नवाय। बोलिए द्वादश जिनवाणी मातेश्वरी की सद्गुरु तारण तरमलाचार्य महाराज की परम तत् परमात्मा की शुद्धात्म देव की 14 ग्रंथादि राज की पर्युषण पर्व राज की उत्तम त्याग धर्म की विश्व रत्न परम पूज्य श्रीमद जिन तारण तरमलाचार्य जी महाराज की पंडित पूजा जी ग्रंथ राज की परम आराध्य माँ जिनवाणी जिनेन्द्र परमात्मा की सर्वांग से झरती हुई यह शाश्वत सुख जिन देशना को भव्य जीव आत्मसात करके परम पद को पा जाते हैं। परम पद को दिलाने वाली यह शुद्ध जिन देशना यह शाश्वत पर्व जहाँ हम आज उत्तम त्याग धर्म को मना रहे हैं। दोपहर में चर्चा आई थी कि त्याग कब है, त्याग धर्म कब है। तो आचार्य भगवान ने धम्म आरण फूलना में कहा था त्यागम तिक्त तिक्त पर जय भय संग बिलियन तुषे, अर्थात उत्तम त्याग धर्म कब है जब हम त्यागी हुई वस्तु का भी हमारे अंदर किसी प्रकार के भाव ना रहे। ये तो हुई थी त्याग की बात। दान की बात भी हमने सुबह समझा था। दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए। अब 4 प्रकार का दान पर पर्यायों का त्याग ये जीवन में कैसे आए, हमारी जीवनचर्या में इसका बीजारोपण कैसे हो। तो यहाँ पर जहाँ हमारा पंडित पूजा जी ग्रंथराज का स्वाध्याय चल रहा है तो गुरु महाराज कह रहे हैं 4 प्रकार का सच्चा दान और सच्चा त्याग तो एकमात्र आत्मार्थी शुद्ध दृष्टि सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही करता है। वो इसका पूर्ण रूपेण पालन करता है और श्रावक इसका आंशिक रूप से पालन करते हैं। अब बात ये आ रही कि हम श्रावक भूमिका में तो बैठे हैं, क्या हमारा दान
हो रहा है, हम दान करते हैं, हम उत्तम त्याग धर्म का पालन करते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अदेवम अन्यानि मूढ़म चा अगुरुम अपूज्य पूजितम मिथ्यातम सकल जानन्ते पूजा संसारी भाजिनम। दिवस कौन सा है? 8वां। कर्म कितने? 8। संसार में भटकाने वाले 8 कर्म। सिद्ध के गुण 8। सिद्ध के गुण 8। सम्यक दर्शन के अंग 8। आज दिवस 8वां अर्थात उत्तम त्याग का दिवस। अब हमें किसका त्याग करना है? उत्तम त्याग धर्म की बात चल रही है। ये नहीं कि हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाए तो हम दान कर दें, नहीं। कि हमारे उपयोग की चीज़ नहीं है तो हमने त्याग कर दी, नहीं। यहाँ बात उत्तम त्याग की है। किसकी है? उत्तम त्याग की है। अर्थात जो भव्य जीव उत्तम त्याग का पालन करता है, उत्तम त्याग धर्म की साधना करता है, वह परंपरा से मुक्त होता है। और जो इसकी विराधना करता है वो संसार में ही रुलता है। कहाँ रुलता है? संसार में ही वह रुलता है। तो बात किसकी है? त्याग करना। हमें संसार के कारणों का त्याग करना। अब संसार के कारण क्या है? पहला तो हो गया मिथ्या। संसार में भटकाने का मूल क्या है? भटकने का मूल क्या है? मिथ्यात। कौन सा है? मिथ्यात। मिथ्यात सभी जानते। मिथ्यात बोले तो क्या? विपरीत मान्यता। विपरीत मान्यता जो नहीं है हम उसे वो मान रहे हैं, तो ये क्या है? मिथ्यात। अब मिथ्यात किसे कहते हैं? सबको पता हो गया। विपरीत मान्यता को मिथ्यात कहते हैं। मिथ्यात समझ में आ गया। अब मिथ्यात के अंतर्गत क्या क्या काम करता है? मिथ्यात विपरीत मान्यता तो कह देते हैं, मगर विपरीत मान्यता किस और काम करती है? तो जीव को संसार में भटका रही। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर? आदेवम अन्यान मूढ़म चा आगुरुम आपूज पूजितम। जो आदेव है, जो अगुरु है, जो मूढ़ पाखंडी है, जो उनकी पूजा करते हैं, मिथ्यातम सकल जानन्ते पूजा संसार भाजना। गाथा सबको समझ में आ गई होगी कि किसका त्याग करना है हमें। मिथ्यात कह देते हैं, लेकिन मिथ्यात छूट जाए ना तो जीव सिद्धालय में बैठ जाए। मात कह देते हैं विपरीत मानता। विपरीत मानता क्या है? आदेव की पूजा किस क्या मान के पूजता है? ये देव मान के पूज रहा है। क्या पूज रहा है? देव मान के पूज रहा है और अपना सर्वस्व लुटा के पूज रहा है। अपना सर्वस्व लुटाकर पूज रहा है भगवान। और गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? जो उत्तम त्याग के धारी होते हैं वो किसका त्याग करते हैं? सर्वप्रथम। क्योंकि उत्तम त्याग कौन का होता है? भावलिंगी निर्ग्रंथ महामुनि राजों का, महाव्रतिधारी मुनि राजों का। उनका क्या हो जाता है? क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पर सम्यक दर्शन का प्रकटता है। जहाँ सम्यक की प्रकटता है तो मिथ्यात का स्वयं में विलय हो जाता है। अब यहाँ पर सम्यक दर्शन को प्रकटाना है, मिथ्यात का विलय करना है, तो सबसे
गुरु आज शास्त्र को छोड़ो, उसका त्याग करो। किसका त्याग करो? आदेव। आदेव अर्थात देव किंतु देवत्वहीन बे अदेव कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? देव कहने में आते हैं लेकिन देवत्व से हीन है। देवत्व अर्थात जीवत सत्ता से हीन है, चैतन्यता से रहित है, लेकिन मूल प्राणी क्या कर रहा है? उनकी पूजा कर रहा है। क्यों पूजा कर रहा है? किस कारण से पूजा करता है? इसके अंदर भय है। इसके अंदर क्या है? भय है कि मैं इसको पूजूंगा नहीं तो ये मेरे साथ अनर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे? मेरे साथ अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भैया ज्यादा कछु नहीं, हम कछु नहीं जाना, 2 अगरबत्ती लगाए, नारियल चटकाए और आ गए। किसकी पूजा करे तुमने? क्या मान के पूजा करे? कौन तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है? जब तुम चेतन हो, जब तुम आत्मा हो, जब तुम ज्ञान स्वभावी हो, चेतन को आज तक तुम्हारी बॉडी ने नहीं छुआ, शरीर ने आज तक आत्मा को टच नहीं करा। जब आत्मा और शरीर भिन्न है तो मैं आत्मा हूं तो मेरा कौन क्या बिगाड़ सकता है? कोई बिगाड़ सकता है तुम्हारा? तो फिर क्यों डर है? क्यों भय है? क्यों पूजा करते हो उसकी? और तुम जिससे डरोगे सामने वाला उतना डराएगा, क्योंकि वो मान्यता में बैठ जाता है। मान्यता में बैठ गए कि हमें उसकी पूजा करना है। अगर पूजा नहीं करेंगे तो हमारे साथ गलत हो जाएगा, हमारे बाल बच्चों के साथ गलत हो जाएगा। अरे किसके साथ गलत? सबसे ज्यादा गलत तो भगवान तुम अपने साथ कर रहे हो। किसके साथ कर रहे हो? स्वयं के साथ कर रहे हो। अरे वेदना दुख सुख जी किसके हैं? असाता का उदय है तो दुख है, पाप का उदय तो दुख है, और पुण्य का उदय है तो सुख है। ये सब पाप पुण्य के खेल हैं। कोई किसी को दुख नहीं पहुंचाता, कोई किसी को दुख नहीं पहुंचा सकता, ना कोई किसी को सुखी कर सकता। सुखी कर सकते, दुखी कर सकते तो वो जीव क्यों संसार में भटकते? संसार में ही है ना वो जीव भी। 16 स्वर्गों की जो व्यवस्था है कहाँ पर है? संसार में ही। चारों गति कहाँ पर है? संसार में ही है। मनुष्य गति में वर्तमान में हम सभी हैं। नरक संसार में है, त्रियंच संसार में है, देव गति संसार में है। तो संसारियों से क्यों डरना? संसारियों से क्यों डरना? किस लिए डर रहे हो? आज जरा सा भय, आज जरा सी तुम्हारी मानता भवों भवों को रुलाएगी। अगर एक बार हम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हैं तो अनंत भाव संसार में भटकने की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी बहुत नहीं, अनंत भाव की तैयारी चल रही है। भगवान जाग जाओ। जिसके लिए तुम मिथ्यात्व का पोषण कर रहे हो वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं देगा। तुम्हारे शरीर में दुख दर्द होगा, वो कभी तुम्हारे दुख दर्द को बांटेगा नहीं, सिर्फ मीठी बातें करेगा और चला जाएगा। तुम्हारे दुख दर्द को कभी नहीं लेगा। तो क्यों दूसरों के लिए अपना संसार बढ़ा रहे हो? आज उत्तम त्याग का दिन है। किसका दिन है? उत्तम त्याग का दिन है। क्या करना है हमें? त्याग। हमें त्याग वह करना है जो हमारे संसार का कारण बना हुआ है। क्या?
जो हमारे संसार का कारण बना हुआ है उसका त्याग करो भगवान। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? मिथ्यात्म सकल जानन्ते, जो आदेव गुरु का चोला पहनकर संसार की बातों में भ्रमाते हैं, ऐसे अगुरु कुशास्त्र जिसमें भी कथा आदि समाहित है, ऐसे कुशास्त्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं तो नियम से संसार का बीज बो रहे हैं। किसका बीज बो रहे हैं? नियम से संसार का बीज बो रहे हैं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं पूजा तो है, लेकिन पूजा किसकी है? पूजा संसार भाजना। किसकी पूजा है? संसार की पूजा है। क्या कमी है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या कमी है? क्यों डर लगता है हमें? कोई काम करेंगे नहीं करेंगे, सबसे पहले आदेव के जाके माथा टेकते हो, कुदेवों के जाकर माथा टेकते हो। क्यों करते हो भगवान? क्यों अपने ऊपर दया नहीं आती तुम्हें? किसी के ऊपर मत करो, अपने ऊपर तो दया करो। बेचारी जे आत्मा जो अनंत सुख की धारी है वो कहाँ भटक रही है, कहाँ दर दर ठोकरें खा रही है। भगवान विचार करो, अपने ऊपर दया करो, किसी के ऊपर मत करो, अपने ऊपर दया करो कि मेरी आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्वगामी है, ममल स्वभावी है। बेचारी संसार शरीर संयोग में रहते हुए भी कर्मों से रहित है, लेकिन फिर भी संसार में भटक रही। अपने ऊपर तो दया करो। क्या नहीं है तुम्हारे पास? तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी कि पर में कहीं शांति नहीं, कि पर में कहीं शांति नहीं, कि पर में कहीं शांति नहीं। तुझे अंतर में शांति मिलेगी, सुख शांति मिलेगी कि पर में कहीं शांति नहीं। क्यों विकल्प करता पर्याय नासिबाने, क्यों विकल्प करता पर्याय नासिबाने। तू अनादि निधन, तू स्वयं भगवान। कहाँ अंतर में भगवान, कहाँ अंतर में विचार करो चेतन। आज उत्तम त्याग धर्म को मना रहे। किसे मना रहे हैं? उत्तम त्याग धर्म को मना रहे। मत भटको, सही में गुरुदेव की पुकार को सुनो तुम। किसकी? गुरु महाराज की पुकार को सुनो। वो तुम्हें कितना शुद्ध पंथ बता के गए हैं। कहीं नहीं बोला कि यहाँ माथा टेको, यहाँ तक वो तो बोल रहा कि मेरा नाम भी मत लो। किसका? मेरा नाम लेके समय बर्बाद मत करो। तुम तो अपनी आत्मा के चिंतन में डूब जाओ। कहाँ? अपनी आत्मा के चिंतन में डूब जाओ। भगवान मत भटको संसार में। संसार में न राजा सुखी है न रंक सुखी है। कोई तन दुखी, कोई जन दुखी, कोई धन दुखी, सबरे दुखी हैं। फिर क्यों संसार के बीज बो रहे हो? आचार्य भगवान कह रहे, समझा रहे, संभल जाओ, अब तो संभल जाओ। 8 दिन बीत गए। कितने चले गए? 8 चले गए। कितने गए? 8 चले गए मेरा, मगर मेरी एक भी कर्म कम नहीं भाई। कर्म कितने? 8 और 8 दिन चले गए। पुरुषार्थ करते तो हर दिन एक एक दिन में एक एक कर्म के गठरी को ढीला करते तो आज हम हल्के होते। लेकिन मान्यता इतनी पक्की पड़ी है ना, हम यहाँ से कितने ही बोले, मानने नहीं है तुम लोगों को, मानना नहीं है।
कैसे की आदत बड़ी पुरानी है। कितनी पुरानी है? बड़ी पुरानी है। आदत को छोड़ो भगवान, छोड़ दो। उस गुरुदेव की पुकार को सुनो जो क्या कह रहे हैं। तेना ही पूज्य शुद्धम चा शुद्ध तत्व प्रकाशिका पंडितो वंदिना पूजा मुक्ति गम्यनम ना संशया। पहली गाथा में संसार का कारण और दूसरी गाथा में मुक्ति का कारण बता रहे गुरु महाराज। क्या बता रहे हैं? तेना ही पूज्य शुद्धम चा शुद्ध तत् प्रकाशिका। जो भव्य जीव शुद्ध तत्व की पूजा करता है, प्रकाशवान, जहाँ एकमात्र ज्ञान का प्रकाश 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 ही प्रकाशित होता है। जो ज्ञानी भव्य जीव ऐसी प्रकाशवान स्वसत्ता की वंदना पूजा अर्चना करता है तो कहते हैं मुक्ति गमनम ना संशय। कोई संशय नहीं है मुक्ति में। किसमें? मुक्ति जाने में कोई संशय नहीं है। लेकिन कब संशय नहीं है? जब मिथ्यात्व का त्याग होगा। किसका त्याग होगा? मिथ्यात्व का त्याग होगा, कर्मों का त्याग होगा, कसायों का, विकारी परिणामों का त्याग होगा। तब कहीं जाकर मुक्ति में संशय नहीं होगा। नहीं तो मुक्ति मुक्ति तो चिंत भये मोड़ा मुक्ति न होए रीना। मुक्ति मुक्ति तो चिंत भये मोड़ा मुक्ति न होए रीना। कहाँ जाना है? कहाँ जाना है? संसार में रस आ रहा तो काय को मोक्ष जाओगे? संसार इतना अच्छा है, जहाँ बाल बच्चे नाती नतना है, सब कछु है। वहाँ मुक्ति में तो अकेले रहना पड़ेगा। तो बेटर यहीं रहो, भरो पूरो परिवार अपनो। कैसो परिवार है? भरो पूरो परिवार है, कोई कमी नहीं है। ऐसे परिवार को छोड़ के कोई काय को एकाकी जीवन जिएगा? भरे पूरे तो हो, भरे पूरे हो। कैसे भरे पूरे हो? मिथ्या से, कसायों से, राग से, द्वेष से, विकारी भावों से भरे पूरे हो भगवान। और वे तुम्हें कब तक नहीं छोड़ेंगे? कब तक नहीं छोड़ेंगे जी? जब तक कब तक लगे रहेंगे जी? जब तक सम्यक का उदय नहीं होगा, जिन वचनों का श्रद्धान नहीं होगा, तब तक ये तुम्हारा भरा पूरा परिवार साथ रहेगा। नाम भले ही बदल जाएंगे लेकिन कारनामे नहीं बदलेंगे। क्या कह रहे हैं? नाम भले ही बदल जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ कितने नाते चलते हैं? 16। कितने नाते चलते हैं? 16 नाते चलते हैं। नाम भले ही बदल जाए लेकिन नाते खत्म नहीं होते। नाते खत्म कब होंगे? जब हमारा नाता किससे जुड़ेगा? चेतन सत्ता से जुड़ेगा। तब कहीं जाकर हम परिवार की जिम्मेदारी से क्या होंगे?
बिलग होंगे। नहीं तो क्या है, भरे पूरे परिवार में आनंदित आ रहा है, आनंद आ रहा है, तो कोई क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। क्या कोई कुछ नहीं करेगा भगवान? ग्रंथ पूरा हो जाएगा, पर्यूषण पूरे हो जाएंगे और हम भी पूरे बने रहेंगे, भरे पूरे बने रहेंगे। खाली हो कर्मों से, कसायों से, मिथ्या से। एक बार छोड़ के तो देखो मिथ्यात, एक बार मिथ्या छोड़ के तो देखो कि हम गुरुदेव के अलावा किसी को नहीं मानेंगे। किसे? गुरु महाराज के अलावा हम कोई को नहीं मानेंगे। अगर गुरु महाराज के अलावा किसी और को मान रहे हो, या तो तुम्हें गुरु महाराज के ऊपर विश्वास नहीं है, या उनकी ताकत पर तुम्हें श्रद्धा नहीं, कुछ ना कुछ तो कमी है। इसके अलावा, इसके कारण तुम दूसरों को पूज रहे हो, उसमें कुछ कमी है, हंसते हुए दूसरों को पूज लेना। फिर हम नहीं कहेंगे क्या कमी है, क्या कमी है गुरुदेव के दरबार में? कमी है तो एकमात्र श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है। श्रद्धा की कमी और विश्वास की कमी है, और जहाँ कमी रहेगी वहाँ कभी भी कितने कुछ भी कर लेना, उस चीज की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जिसकी प्राप्ति करने के लिए तुम यहाँ पर बैठे हो, स्वाभाविक है तुम उसके दर पर आकर दूसरों को पूजोगे तो ये मायाचारी हो रही है, और मायाचारी जहाँ होगी तो नियम से संसार का कारण है। इसलिए चेतो, जागो और समझो। किसकी शरण में जाना है? सच्चे देव की, सच्चे गुरु की और सच्चे शास्त्र की शरण में जाओ। तो बात किसकी चल रही है? अपनी उत्तम त्याग की। पुरुषार्थ करना कि मेरे जीवन से मिथ्यात का क्षय हो जाए। अगर मिथ्यात का क्षय नहीं हो रहा और आयु का अंत आया, मिथ्यात के सहित अगर जीव है और आयु का अंत आया, तो वो समय दूर नहीं कि एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख बार। क्या कह रहे हैं 24 टाणन गुरु महाराज? एक अंतर मूत में 12,024 बार जीव का मरण होता है। कितनी बार? 12,024 बार जन्म मरण करता है। किसके कारण? एकमात्र मिथ्यात के पोषण के कारण इतना जन्म मरण कर रहा है। विचार करो भगवान, कैसे कैसे अपन को ये आयु मिली, मनुष्य भाव मिला, इतनी भली होनहार है हमारे कि आज जिनवाणी का समागम है, स्वस्थ शरीर है, बुद्धि का विकास है, सब कुछ है, तो मिथ्यात को छोड़ दो। मिथ्यात को छोड़ दो तो उत्तम त्याग धर्म है, नहीं तो 4 घंटे बाद उत्तम आकिंचन शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? उत्तम आकिंचन धर्म शुरू हो जाएगा। इसलिए संभल जाओ, चेत जाओ। भावना यही भाव कि हे गुरु महाराज, मुझे इतना आत्मबल, इतना ज्ञान बल देना कि मेरे जीवन से मिथ्यात का विलय हो जाए। किसका विलय हो जाए? मिथ्यात का विलय हो जाए, और मेरी आत्मा भी उस दशा को प्राप्त हो जैसी अनंत आत्मा
अपने शाश्वत स्वभाव को प्राप्त कर सिद्धालय में विराजमान है। ऐसी मेरी सत्ता भी उसी शाश्वत दशा को उपलब्ध हो। यही आचार्य भगवान का परम पावन संदेश है। बोलिए श्री गुरु महाराज की जय हो। पंच परमेष्टि भगवान की उत्तम त्याग धर्म की पर्युषण पर विराज की